गांव धर्मपुरा अपने वक्त का एक पुरसुकून गांव समझा जाता था। हरे भरे खेत, बैलगाड़ियां, पुराने कच्चे मकानात और लोगों का आपस में खुलूस, ये सब इस गांव की पहचान थे। इस गांव के सरपंच चौधरी निजामुद्दीन थे, जिन्हें सब सरपंच साहब कहकर पुकारते थे। वो ना सिर्फ गांव के बड़े थे, बल्कि सबके दुख सुख के साथी भी थे। कोई शादी हो या किसी के घर गम, निजामुद्दीन सबसे पहले पहुंचते। उनकी बात गांव के लिए फैसला हुआ करती थी। दोस्तों, वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल दबा दें। शुक्रिया। निजामुद्दीन के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अब्दुल्ला और छोटा जावेद। अब्दुल्ला अपने वालिद की तरह नरम दिल और नेक मिजाज था। वो खेतों में काम करता, गरीबों का सहारा बनता और मस्जिद के मामलात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। दूसरी तरफ जावेद के मिजाज में जिद और गुरूर था। उसकी बीवी कई सालों से औलाद के लिए तरस रही थी, मगर किस्मत ने उन्हें कोई बच्चा न दिया। यही बात जावेद के दिल में एक खला और हसद की आग को भड़काती रहती। अब्दुल्ला के दो बेटे थे, जो दादा से बेपनाह प्यार पाते थे। गांव के लोग भी अब्दुल्ला के बेटों को देखकर खुश होते कि ये निजामुद्दीन की नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। जावेद को ये सब बातें कांटे की तरह चुभती थीं। वो अक्सर अपनी बीवी से कहता, देखा तुमने, अब्बा भी सारा प्यार अब्दुल्ला के बच्चों पर लुटाते हैं। लोग भी उसी की तारीफें करते हैं, कोई मेरा जिक्र तक नहीं करता। बीवी खामोशी से सुन लेती, मगर दिल ही दिल में दुआ करती कि अल्लाह जावेद को सुकून दे। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि एक दिन सरपंच साहब को दिल का शदीद दौरा पड़ा। गांव के लोग फौरन दौड़ पड़े। हकीम और डॉक्टर बुलाए गए, मगर उम्र के हाथों कौन बच सका है। कुछ दिन वो बीमार रहे। उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, अब्दुल्ला, जावेद, मेरा वक्त करीब है। मैं अपनी जायदाद और ज़मीन बराबर तकसीम कर रहा हूं, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। मगर एक बात याद रखना, गांव के मामलात का बोझ मैंने अपनी ज़िंदगी में ही अब्दुल्ला के सुपुर्द कर दिया है। वो सब देखेगा। जावेद बेटा, तुम दिल बड़ा रखना। जावेद ने होंठ भींच लिए, मगर कुछ ना बोला। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू थे। चंद दिन बाद सरपंच साहब का इंतकाल हो गया। पूरा गांव सोग में डूब गया। हर कोई उनके अच्छेपन को याद कर रहा था। मगर अब अब्दुल्ला ही गांव के फैसलों में आगे बढ़ा और लोगों ने उसे वैसी ही इज्जत देना शुरू कर दी जैसी निजामुद्दीन को मिलती थी। ये बात जावेद के दिल में आग की तरह जल रही थी। उसके कच्चे मकान की दीवारों पर उसकी चीखें गूंजतीं। ये सब मेरा हक है। अब्दुल्ला कैसे मेरा मालिक बन सकता है? लोग उसके पीछे क्यों चलते हैं? मैं कुछ न कुछ करके रहूंगा। इसी हसद के आलम में जावेद एक रात तन्हा गांव के किनारे वाले वीरान जंगल की तरफ निकल गया। ये जंगल बरसों से सुनसान पड़ा था। लोगों का कहना था कि वहां आसेब बसते हैं और पुराने बरगद के पेड़ के पास एक झोंपड़ी है जिसमें एक तांत्रिक रहता है। वो काला इल्म करता है और जिसके पास जाता है उसकी तकदीर पलट देता है, लेकिन बड़ी कीमत पर। जावेद के कदम कांप रहे थे, मगर दिल की आग उसे आगे बढ़ा रही थी। वो अंधेरों में झोपड़ी के पास पहुंचा। दरवाजे पर काली हड्डियां और सूखे नीम के पत्ते लटक रहे थे। अंदर से धुएं और किसी अजीब सी भूखी लपटें बाहर आ रही थीं। आजा, आजा बेटा। अंदर से एक भारी आवाज आई। जावेद चौंक गया। उसने दरवाज़ा खोला। सामने एक अजीब शख्स बैठा था। लंबी दाढ़ी, काली आंखें, माथे पर सुर्ख तिलक, और सामने आग जल रही थी जिसमें कुछ हड्डियां और जड़ी बूटियां डाली जा रही थीं। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? जावेद ने लरसती आवाज में पूछा। तांत्रिक बाबा कह कहा मार कर हंसने लगा। जावेद, तुझे लगा मैं नहीं जानता? मैं दिलों के हाल जान लेता हूं। तू अपने भाई अब्दुल्ला से जलता है, उसकी इज्जत तुझे खटकती है ना? जावेद की आंखें हैरत से फटी रह गईं। जी बाबा, मैं चाहता हूं वो सब खत्म हो जाए, लोग मेरी इज्जत करें, मैं ही गांव का मालिक बनूं। बाबा की आवाज मजीद भारी हो गई। ये आसान नहीं है बेटा। काला इल्म खेल नहीं। अगर जरा सी भी गलती हुई तो सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। तेरी जान भी जा सकती है। जावेद ने दांत पीसकर कहा, मैं हर खतरा मोल लेने को तैयार हूं, बस अब्दुल्ला का खात्मा हो जाए। तांत्रिक बाबा ने आग पर हाथ फेरा
और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसने जावेद से कहा, जा, ये लाल धागा ले जा और उस दरख्त के नीचे गाड़ दे जहां तेरे बाप की कब्र है, फिर आके मेरे पास बैठ। जावेद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कब्रिस्तान की तरफ गया जहां निजामुद्दीन दफन थे। रात के अंधेरे में उसने कब्र के पास लाल धागा दबाया। उस लम्हे उसे लगा जैसे हवा तेज हो गई हो और कब्र की मिट्टी हल्की सी जुम्बिश कर रही हो। वो पसीने में शराबोर हो गया, मगर बाबा के पास वापस आया। तांत्रिक ने उससे खून की चंद बूंदें मांगी। जावेद ने कांटा चुभाकर खून टपकाया। बाबा ने वो खून आग में डाला तो शोले नीले पड़ गए। जावेद ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में वहशत थी। उसने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो, वही धर्मपुरा का असल वारिस बनेगा। रात की वो वक्त जब तांत्रिक के मंत्र गूंज रहे थे, पूरे जंगल में किसी नामालूम आवाज़ों की गूंज सुनाई दी, जैसे कोई औरत रोती हो या कोई साया चीख रहा हो। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हिलने लगीं। जावेद के दिल में एक लम्हे को खौफ आया, मगर उसकी लालच ने उस खौफ को दबा दिया। अब धर्मपुरा पर एक नया खेल शुरू होने वाला था। रातों की वहशत और तांत्रिक के काले मंत्र अपने असरात दिखाने लगे थे। अब्दुल्ला, जो गांव के हर दिल अजीज थे, अब दिन ब दिन कमज़ोर होने लगे। रात को वो ख्वाबों में अजीब व गरीब मनाजिर देखता, कभी अंधेरी कब्रें, कभी साए जो उसका ताक़ुब करते, कभी अपने बाप को जो खामोशी से उसे घूरता। दिन में भी उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के गहरे होते जा रहे थे। अब्दुल्ला की बीवी ने हर कोशिश की, कभी हकीम के पास ले गई, कभी डॉक्टर के पास, मगर सब कहने लगे, ये कोई बीमारी नहीं, ये किसी नज़र या असर का मामला है। गांव वाले भी फिक्रमंद थे, लेकिन एक रात अब्दुल्ला की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसने कलमा पढ़ते हुए दम तोड़ दिया। पूरा गांव सदमे में डूब गया। लोग रोते हुए कहने लगे, सरपंच के बाद अब्दुल्ला की मौत भी किसी सदमे से कम नहीं। अब गांव का सहारा टूट चुका था। जावेद ने यह मौका गनीमत जाना। उसने कुछ लोगों को रिश्वत दी और वसीयतनामा बदलवा दिया। जमीन, खेत और मकानात सब अपने नाम कर लिए। फिर उसने अब्दुल्ला की बीवी और बच्चों को बेदखल कर दिया। जब वो रोती पे लगती घर से निकली तो सिर्फ इतना कहा, जावेद, अल्लाह इंसाफ करेगा। गांव के लोग दिल ही दिल में जावेद को कसूरवार समझने लगे, मगर उसकी दौलत और चालाकियों के आगे सब खामोश थे। अब जावेद के दिन बदल गए। वो हर काम पैसों के जोर पर कराता। किसी गरीब की जमीन का मसला होता तो उससे दुगना पैसा लेता और फिर शहर जाकर शराब पीता, नाचने वालियों की महफिलों में बैठता। यूं लगता जैसे वो गांव के लोगों का खून चूस रहा हो। लेकिन वो एक बात भूल गया था, तांत्रिक की वो नसीहत कि हर मंगल की रात बरगद के दरख्त के नीचे चराग जलाना और मखसूस अमल करना ज़रूरी है, वरना काला इल्म पलट कर वार करता है। जावेद अय्याशियों में ऐसा डूबा कि ये सब भूल गया। वक्त गुजरने के साथ उसकी ज़िंदगी बर्बादी की तरफ बढ़ने लगी। उसकी बीवी बीमार पड़ गई। जब अस्पताल में बच्चे की विलादत का वक्त आया तो जचगी के दौरान खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वो दुनिया से चल बसीं। 3 दिन बाद उनका नौमौलूद बेटा भी फौत हो गया। अब जावेद तन्हा रह गया। हवेली में नौकर भी एक एक करके काम छोड़ने लगे। वो कहते, हवेली में अजीब वाकयात होते हैं। रात को कदमों की चाप, औरत के रोने की आवाजें, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाना। जावेद हंसता और कहता, ये सब बकवास है, काला जादू मैंने करवाया है, मुझ पर इसका क्या असर होगा। मगर दिन गुजरते गए और उसकी हालत बिगड़ने लगी। आंखों के गिर्द हल्के गहरे हो गए, जिस्म कमजोर हो गया, खाने को दिल न चाहता। कभी रात को ख्वाब में अब्दुल्ला को देखता जो उसे घूर रहा होता और कहता, तुम्हारी हसद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक रात ख्वाब में उसने साफ देखा कि अब्दुल्ला की लाश उसके गले से लिपटकर कह रही है, अब तेरी बारी है। जावेद चीख कर उठ बैठा, पसीने में डूबा हुआ डर के मारे तांत्रिक के पास दौड़ा। बाबा, ये क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद हो रही है? तांत्रिक ने सर्द लहजे में कहा, मैंने पहले ही कहा था बेटा, काला जादू करने वाला कभी सुकून नहीं पाता। जरा सी भूल उसकी जिंदगी खा जाती है, और तूने तो चराग जलाना छोड़ दिया। अब अंधेरे तुझे नहीं छोड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं। जावेद जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में वहशत थी। उसने बाबा से मिन्नतें की, मगर बाबा ने मुंह फेर लिया। दिन गुजरते गए। जावेद की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। लोग कहते
کہ اس کی حویلی سے رات کو چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ کوئی کہتا اس نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، کوئی کہتا اس کے کمرے میں سائے اسے کھانے کو دوڑتے ہیں۔ پھر ایک دن صبح جب گاؤں والے نماز پڑھ کر واپس آئے تو دیکھا کہ جاوید کی لاش حویلی کے بیچوں بیچ لٹک رہی ہے، جیسے کسی نے اس کو پھانسی دی ہو، مگر حویلی کے دروازے اندر سے بند تھے۔ پورا گاؤں کانپ اٹھا، لوگ رونے لگے۔ کوئی بولا یہ کالا جادو کا انجام ہے، کوئی بولا بھائی کی حسد نے بھائی کی جان لی۔ عبداللہ کی بیوی اور بچے جو کہیں دور جا بسے تھے، انہیں یہ خبر ملی تو وہ خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، اللہ کا انصاف دیر سے سہی مگر ہوتا ضرور ہے۔ اس دن کے بعد دھرم پورا بدل گیا۔ لوگ کالا جادو کرنے والے تانترک کے پاس جانا چھوڑ گئے۔ اس جھونپڑی کو آگ لگا دی گئی، اور ہر کوئی جب بھی جاوید کا ذکر کرتا تو عبرت کے طور پر کہتا، یہ وہ بھائی تھا جس نے حسد اور لالچ میں اپنی اور دوسروں کی زندگی برباد کر دی۔ مگر برگد کے درخت کے پاس آج بھی رات کو ہوا کے ساتھ ایک مدھم سی آواز آتی ہے، جیسے کوئی پچھتاوا کرتا ہوا بار بار کہہ رہا ہو، عبداللہ مجھے معاف کر دے۔